नमस्ते पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यदि आपका बच्चा हिंदी पढ़ना सीख रहा है या उसको पढ़ना आता है लेकिन वो लिखने में मिस्टेक कर देता है, लिखना उसको नहीं आता है, उसको अभ्यास नहीं है कि किस तरह से शब्दों को बनाया जाता है, तो आज की वीडियो स्पेशली इसी बेस पर बनाई गई है। तो सबसे पहले आपको या आपके बच्चे को इस बात को दिमाग से निकाल देना चाहिए कि हिंदी मुश्किल है। हिंदी मुश्किल नहीं है, हिंदी इंग्लिश से ज़्यादा आसान है, क्योंकि जिस तरह से शब्द हिंदी में बोले जाते हैं वही लिखे भी जाते हैं, वही मात्राएं लगाई जाती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बच्चों को हिंदी से डरना है। उसका एक कारण ये भी हो जाता है कि जब बच्चा घर से बाहर निकलता है या टीवी में देखता है तो उसे कहीं ना कहीं इंग्लिश के वर्ड्स दिखाई देते हैं और हम भी उससे इंग्लिश में ही बात करते हैं। जैसे अब हम तकिया नहीं बोलते, हम क्या बोल देते हैं, पिलो। हम बेड बोलते हैं, हम बिस्तर नहीं बोलते, तो उसको उन्हीं वर्ड्स की हैबिट हो जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बच्चे के लिए हमारा जो फर्स्ट स्टेप है उसको वर्णमाला सिखानी है। ये स्वर हैं और ये व्यंजन। तो अ से श्र तक सिखाने के लिए आप उसको अभ्यास कराएंगे, उसको पहचान कराएंगे। तो सबसे पहले उसको स्वर और व्यंजन का ज्ञान होना चाहिए। और हमारा सेकंड स्टेप है, जब वो अ से लेके श्र तक पढ़ना सीख जाए तो सेकंड स्टेप में उसको हमें पहचान करवानी है, यानी कि उसको वर्णों की आइडेंटिफाई होनी चाहिए, उसको पहचान होनी चाहिए। तो जब वो रैंडमली पढ़ना सीख जाता है तो हम उससे बीच बीच में पूछ सकते हैं, जैसे कि छ, प, ल, स, ग। यहाँ तो वो लगातार बोलेगा क, ख, ग, घ, ड़, लेकिन जैसे ही आप उससे बीच में पूछते हैं तो वो घबरा जाता है, उसको पहचान नहीं होती है। तो सबसे पहले तो आप स्वर और व्यंजन का उसको अभ्यास कराएंगे। जैसे ही वो अभ्यास कर लेता है, उसको पहचान हो जाती है, तब आप उससे बीच बीच में वर्णों की डिक्टेशन लेंगे, आप उससे लिखवा कर देखेंगे। सेकंड स्टेप हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक उसको पहचान नहीं होगी वो बिना मात्रा के शब्दों को या फिर मात्रा वाले शब्दों को लिख नहीं पाएगा। तो आपको क्या करानी है, पहचान करानी है, बीच बीच में से उसकी डिक्टेशन लेनी है। ये आपका सेकंड स्टेप है। हाँ जी। अब जो आपका सेकंड स्टेप ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। जैसे ही बच्चों को वर्णों की पहचान हो जाती है, आप बीच में से कहीं भी पूछते हैं, लिखवाते हैं और वो लिख देता है, तो अब हम आ जाते हैं बिना मात्रा वाले शब्दों पर। अब वो पढ़ तो लेता है लेकिन लिख नहीं पा रहा था, ये हमारी प्रॉब्लम थी। तो जैसे उसने वर्णों की पहचान की, अब आप उसको बिना मात्रा वाले शब्दों का अभ्यास कराएंगे। अब उसको पहचान है कि व, न, वन, ह, ल, हल। ऐसे ही दो वर्णों के शब्द, तीन वर्णों के शब्द और चार वर्णों के शब्दों का आप उसे अभ्यास कराएंगे, बोल बोल कर लिखवाएंगे। ये डेली प्रैक्टिस करनी है बच्चे को, तभी वो आगे पढ़ना सीख पाएगा और लिखना भी सीख पाएगा। मेन दिक्कत आती है कि वो लिख नहीं पाता, क्योंकि उसको वर्णों की पहचान नहीं होती है। और जब उसने वर्णों की पहचान कर ली है तो वो बिना मात्रा वाले दो वर्णों के शब्द, तीन वर्णों के शब्द और चार वर्णों के शब्द इजीली लिखना सीख जाता है। फिर आपको उसको डिक्टेशन देनी है। बिना डिक्टेशन के काम नहीं बनेगा। उसको प्रॉपर हिंदी लिखना सिखाना चाहते हैं तो डिक्टेशन आपको देनी ही होगी। फिर आपका फोर्थ स्टेप है बिना मात्रा वाले वाक्य। पहले शब्द कराने हैं फिर वाक्य, क्योंकि वाक्य पढ़ते पढ़ते उसको लिखने का अच्छा अभ्यास हो जाता है। यश, छत, पर, मत, चढ़, दो वर्णों के शब्दों से वाक्य बनाना हम स्टार्ट करेंगे। बच्चे को डिक्टेट कीजिए, डिक्टेशन दीजिए। यश, छत, पर, मत, चढ़, सड़क पर, उधर, चल। ऐसे पढ़ने से, लिखने से बच्चे को इंटरेस्ट भी आता है, क्योंकि वो धीरे धीरे वाक्य की ओर बढ़ रहा है। नल पर, टब मत भर, कलश भर कर रख, छत पर कसरत कर, गड़बड़ मत कर। वाक्यों को लिखवाने के बाद उसको डिक्टेशन दीजिए ताकि वो बिना देखे लिखने का अभ्यास करे। हाँ जी। अभी आपका फिफ्थ स्टेप है, गोले में दिए गए व्यंजन की सहायता से शब्द बनाएं। अब बच्चे को आप क्योंकि लिखवाना सिखा रहे हैं,
उसको शब्द बनाना सिखा रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन देकर आप बच्चे को प्रैक्टिस करा सकते हैं। जैसे मैंने लिखे यहाँ पे वर्ण फ, ह, च और एक एक्स्ट्रा वर्ण दे दिया यहाँ पे ल। अब बच्चे को क्या करना है, जो गोले में दिया गया है वर्ण, इसके साथ जोड़ना है फ, ल, उसको शब्द बनाने हैं। ये आप नहीं लिखेंगे, बच्चे को आप ये देंगे फ, ल, फल, ह, ल, हल, च, ल, चल, ट, ब, टब, क, ब, कब। इस तरह से बच्चा 2 वर्णों के शब्द बना रहा है। देखिए, ऐसे ही हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। न, ग, र, उसने शब्द बनाया नगर। ड, ग, र, डगर। म, ग, र, मगर। ज, ग, म, ग, जगमग। ड, ग, म, ग, डगमग। म, ल, म, ल, मलमल। ख, ट, म, ल, खटमल। तो इस तरह से बच्चा वर्णमाला के थ्रू वर्णों की तो पहचान करना सीखेगा, साथ साथ वो 2 वर्णों के शब्द, 3 वर्णों के शब्द बनाना भी सीख रहा है। अब बनाते बनाते वो कहाँ पर आ चुका है, 4 वर्णों के शब्द पर। तो इस तरह से आप बच्चे को 2, 3, 4 बिना मात्रा वाले वर्णों के शब्दों का अभ्यास करा सकते हैं। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बच्चे को सिखाऊंगी कि किस तरह से मात्राओं के अंतर को समझकर वो मात्राओं से शब्द बनाना सीख सकता है।